तो 23 अप्रैल से 1 जून तक की गोचरीय स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो जहां मीन राशि में राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं 23 अप्रैल को मंगल का भी प्रवेश होने वाला है। मंगल के इस प्रवेश के द्वारा आपको यहां अंगारक दोष क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये काफी खतरनाक युति हो जाती है जब भी हम अंगारक दोष की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका मीन लगन है तो मीन लगन के लिए ये जो कंजक्शन बनेगा राहु और मंगल का, ये कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपको इस कंजक्शन में ध्यान देना है, अपने कैरियर पे, अपने रिलेशनशिप पे, इसके साथ साथ आपको इस समय को कैसे प्लान करना है। देखिए, आपके लगन में ही ये कंजक्शन बन रहा है और आपको ऑलरेडी पता है कि मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से और मंगल के राहु के साथ इस कंजक्शन में आने की वजह से ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ आपको ये भी देखना है कि मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव और आपके 9वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन भावों को रिप्रेजेंट करने की वजह से इन दोनों भावों से रिलेटेड जो परिणाम है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या आपका जो मंगल है आपके चार्ट में वो लगन या सप्तम भाव में स्थित है क्या, या फिर आपका ऑलरेडी अगर राहु और मंगल का कंजक्शन अगर चार्ट में हो तो ये भी आपको चेक करना है। अब देखिए, इस केस में जब भी हम राहु की बात करते हैं तो राहु अपने पास जो भी ग्रह स्थित होता है राहु के, या सेम उस भाव में जिस भाव में राहु स्थित है उसी भाव में अगर कोई ग्रह स्थित होता है तो राहु जस्ट उसके गुणों को मल्टीप्लाई करने का ही काम करते हैं। तो यहाँ भी आपको मंगल से रिलेटेड जो गुण हैं, मंगल से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो मल्टीप्लाई होती हुई देखने को मिलेंगी। तो अब आपके चार्ट में जब मंगल दूसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा रहने वाला है। इससे आपका नेचर पूर्णतः बदल जाएगा। अब ये मंगल का जो युति हो रहा है राहु के साथ, ये कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल भी है। फेवरेबल इस केस में है कि आप मान लीजिए पहले कोई टारगेट ऐसा जो आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, जिसके लिए आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अब मंगल की एनर्जी बढ़ने की वजह से उस टारगेट को अचीव करना आपके लिए थोड़ा ईजी जरूर हो जाएगा। बट यहाँ आपको मंगल की जो एनर्जी आपको मिल रही है इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेते हैं, काफ़ी फास्ट काम करने को देखते हैं, तो ये आपको काफ़ी नुकसान भी करवा सकता है इस कंजक्शन की वजह से। मेनली क्योंकि अब मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपको फिजिकली कोई चोट लग सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है। साथ साथ में इसमें आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना या बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इससे आपके जो रिलेशन हैं, चाहे अपने पार्टनर के साथ हैं, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं या अदर किसी भी पर्सन के साथ हैं, उनके भी प्रभावित होने की बहुत तक संभावना है। इसके साथ साथ आपका जो भी डिसीजन होगा आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, धन से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड अदर कोई डिसीजन हो सकता है, उसके काफ़ी प्रभावित होने की संभावना है। तो इस वजह से आप कोई भी जल्दबाजी में आके या किसी की कही गई बात पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको नुकसान होगा। यहाँ आपको काफ़ी सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ मंगल क्योंकि आपके 9वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से एक तो आपका अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, इवन विदेश यात्रा तक भी आपकी हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो जातक स्टडीज वगैरह में एक्टिव हैं, जो विशेषकर जो लोग हायर स्टडीज में इस समय काफ़ी एक्टिव हैं, उनको यहाँ काफ़ी सहायता मिल जाएगी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए या नया कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या पर्सनल किसी पर्पज़ के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। बट आपको मंगल इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है यहाँ पे, इस वजह से आपको प्रॉब्लम तो अवश्य ही आएगा। अब ये जो मंगल का स्थिति है राहु के साथ जो कंजक्शन वाली स्थिति है, ये मेनली आपका फैमिली लाइफ और आपकी मेंटल पीस को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। इसके साथ साथ अगर आप विद्युत से रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें अगर लगे हैं या आप फायर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या ऐसा आपके घर में कुछ होता है फायर से रिलेटेड ज़्यादातर, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। आपको कहीं कोई चोट ना लगे, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो या आपके शरीर पर, बॉडी पर किसी भी प्रकार की चोट ना आए या कोई भी आपके बॉडी पे घाव ना हो। ऑलरेडी अगर आपको कोई ऐसी चोट लगी है या स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो और ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है।
अब ये कंजक्शन उन भावों को भी काफी हद तक प्रभावित कर रहा है जहां जहां भी मंगल की दृष्टियां जा रही। तो आपके सबसे पहले मंगल देख रहे हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को जब भी इस प्रकार से मंगल एस्पेक्ट करते हैं तो आपकी मेंटल पीस को मंगल काफी डिस्टर्ब करके रखते हैं। इससे आप अपने आप को मेंटली अनस्टेबल फील करेंगे और बार बार आपके मन में आएगा कि आप जो भी पर्टिकुलर काम के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मंगल का चतुर्थ हाउस पर एस्पेक्ट रहने की वजह से अगर आपका कोई पारिवारिक मुद्दा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मुद्दा हो सकता है, या अपने रिलेटिव्स के साथ कोई मुद्दा हो सकता है, अपने भाइयों के साथ कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसको लेकर थोड़ी बहुत तनातनी हो सकती है, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, इस मामले में आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो मंगल का एस्पेक्ट है आपके सप्तम भाव पर भी है। सप्तम भाव पर होने की वजह से इस समय जीवन साथी के साथ अक्सर संबंध बिगड़ने की संभावना है। इवन जीवन साथी को आप काफी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, जीवन साथी को आप काफी इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपका मैरिड लाइफ या आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है पहले से ही, तो आपका डिस्टर्बेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ मंगल का एस्पेक्ट है आपके आठवें भाव पे। आठवें भाव को जब भी मंगल इस प्रकार से एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इससे आपको कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे मीन लगन वालों को। अब आप अपने चार्ट में मंगल और राहु की स्थिति को अवश्य चेक कर लीजिए। अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो कुछ हद तक इस बात की प्रबल संभावना है कि आप इस एनर्जी को काफी अच्छे से हैंडल कर जाएंगे। अगर आपके चार्ट में राहु और मंगल का कंजक्शन ऑलरेडी बन रहा है तो और ज्यादा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता पड़ेगी।